ये संत मत, सत्संग और विभिन्न संप्रदाय इसके बारे में क्या क्या कहते हैं, इसके ऊपर चर्चा होगी। तो सबसे पहले वेदों की शिक्षा में सिर्फ कर्म करने के बारे में ही बतलाया गया है। इसके बाद ऋषियों ने उपनिषदों में कर्म कांड का विरोध शुरू किया, कर्म को अज्ञान और अंधकार ठहराया, क्योंकि कर्म में यहाँ तक खराबी पैदा हो गई कि कुर्बानी वगैरह की अनेक रस्में समझे बूझे बिना शामिल हो गई। यहाँ से हिंदुओं का ज्ञान कांड शुरू हुआ है। चूँकि उपनिषदों में विभिन्न किस्मों की बहस की गई थी, इसलिए आपस में संयोग नहीं हुआ, क्योंकि विचारों में संयोग नहीं हुआ। इन फासलों को दूर करने के लिए ऋषि बादरायण ने अपने वेदांत सूत्र में सब उपनिषदों के विचारों की एकता दिखाई। वेदांत सूत्र का दूसरा नाम ब्रह्म सूत्र है, जिसके रचनाकार श्री वेदव्यास जी हैं। इसके बाद श्री शंकराचार्य महाराज हुए, जिन्होंने इसे और भी विकसित किया। एक सदी के बाद गोपाद आचार्य के सिलसिले में एक और शंकराचार्य पैदा हुए, जो वेदांत के सबसे बड़े पृष्ठपोषक हुए हैं। उपनिषदों का ज्ञान ज़्यादातर वैराग यानी तर्क से संबंधित है। इनमें वैदिक तरीके यानी सिद्धांत और अभ्यास का जिक्र ही नहीं किया गया। जो वैदिक तरीके हैं कौन से हैं? अभ्यास और सिद्धांत। इसके बाद बौद्ध धर्म आया। महाराज ऋषभ देव जी ने कुर्बानी की रस्म बंद कर दी। बौद्ध धर्म की अवनति के बाद विभिन्न संप्रदाय चले। ब्राह्मणों ने कर्मकांड को प्राथमिकता दी और रोजी रोटी का जरिया कायम किया। इस फिलॉसफी का नाम पूर्व मीमांसा यानी कर्म सूत्र रखा गया। इसकी शुरुआत जैमिनी ऋषि से हुई। क्षत्रियों ने ज्ञान कांड को अच्छा समझकर अपनी रोजी रोटी का जरिया कायम किया। ज्ञान का अर्थ है तलाश करना। इसका नाम यानी ज्ञान की तलाश और ज्ञान के फिलॉसफी का नाम उत्तर मीमांसा रखा गया, जिसकी शुरुआत ऋषि व्यास ने की। इसका नाम ब्रह्म सूत्र रखा गया। ज्ञान की तलाश की पहली मंजिल वेदांत है। पहली मंजिल को उत्तर मीमांसा कहते हैं और बाद की मंजिल को वेदांत। शंकराचार्य जी ने यह कहा कि हर एक धार्मिक संप्रदाय के दो कुदरती हिस्से होते हैं। पहला तत्व ज्ञान यानी इल्म है, हकीकत है, और दूसरा आचरण यानी अमल। पहले में मोक्ष के लिए परमेश्वर के रूप की पूजा का प्रावधान है और दूसरे में इस अमल पर गौर किया जाता है कि मोक्ष और उसकी प्राप्ति के लिए क्या क्या जरिए और तरीके हैं, यानी इस दुनिया में इंसान को किस तरह से बर्ताव करना चाहिए। इनमें से पहली बात यानी तत्व ज्ञान के बारे में श्री शंकराचार्य जी का विश्वास है कि पहले तो इंसान की आँख से नज़र आने वाला सारा जगत यानी मैं और तुम, या यूँ कहिए कि दुनिया की तमाम चीज़ों के साथ व्यवहार सही नहीं है। इन सब में एक ही शुद्ध और नित्य है परब्रह्म, लेकिन माया के कारण इंसान की इंद्रियों को यह व्यवहार सही मालूम हुआ करता है। दूसरा, मनुष्य की आत्मा ही वास्तव में परब्रह्म स्वरूप है, अर्थात आत्मा और परब्रह्म की एकता का पूरा ज्ञान पाए बगैर कोई भी मोक्ष नहीं पा सकता। इसी को अद्वैतवाद कहते हैं, यानी दुई, इसमें दुई नहीं है। इसका अर्थ यह है कि एक शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त परब्रह्म के सिवाय दूसरा कोई भी स्वतंत्र और सचमुच स्वतंत्र नहीं है। इसके अलावा और दूसरे लोगों के विचार से एक और विश्वास भी है, वह यह कि चित्त की शुद्धि के जरिए ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, और ब्रह्म का ज्ञान हासिल करने के लिए स्मृति ग्रंथों में बयान किया गया है कि गृहस्थ आश्रम के फर्ज निभाना निहायत जरूरी है। ब्रह्म का ज्ञान हासिल करने के लिए क्या जरूरी है? गृहस्थ आश्रम के फर्ज निभाना। लेकिन इन फर्ज की अदायगी में हमेशा के लिए लिप्त नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इन सब को छोड़कर आखिर में संन्यास लिए बगैर मोक्ष नहीं मिलता। इसकी वजह ये बतलाते हैं कि कर्म और ज्ञान अंधेरे और उजाले के समान एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए विभिन्न प्रकार की इच्छाओं और कर्म को छोड़े बगैर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस विषय को निवृत्त मार्ग या राह तर्क भी कहते हैं। सब कर्मों को छोड़कर ज्ञान में ही मगन रहने वाले को संन्यास निष्ठा या ज्ञान निष्ठा कहते हैं। ये इस विषय का महावाक्य तत्त्वम असि है। अनुभव से ये प्रमाणित हुआ है कि कर्म और ज्ञान के बीच कई मंजिलें हैं, और जब तक व्यक्ति इनमें से ना गुजरे तब तक ज्ञान का अनुभव बहुत कठिन होगा। इसीलिए कई और दर्शनों की शुरुआत हुई,
विभिन्न दर्शनों के मानने वाले अपने अपने दर्शन को संपूर्ण और उत्तम समझने लगे और आगे बढ़ने की जरूरत महसूस नहीं की। उपनिषदों ने इशारा किया, बौद्ध ने उसको अमली जामा पहनाया, शंकराचार्य ने विचार की प्रमुखता पर जोर दिया। आखिरकार परिणाम यह होता है कि अधिकांश ज्ञानी ज़्यादातर जबानी जमा खर्च तर्क वितर्क में ही पड़े रहे। मायावाद, मर्मवाद, प्रमाणवाद, मिथ्यावाद, सूरतवाद वगैरह इसकी अनेक शाखाएं हैं और आखिर में मजबूर होकर इन सबको उत्तरोच्चनी ख्याति यानी परिणामहीन असंगत तर्क का आसरा लेना पड़ता है। और जिस कदर तर्क वितर्क का जोर होता है यहाँ आकर ख़त्म हो जाता है। वेदांती कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है। मिथ्या कहना ही खुद मिथ्या है, क्योंकि मिथ्या स्वयं नकारात्मक है और इसको सकारात्मक में लाना सख्त गलती है। दूसरा यह है कि जब सिद्धांत और उसूल यह ठहरा कि एक के सिवा दूसरे की हस्ती नहीं है, तो फिर दूसरा कौन है जो उसको सही करके दिखाता है, और इसकी संभावना कैसे है? अद्वैतवाद का तर्क खुद अद्वैतवाद को रद्द करता है। अद्वैतवाद को साबित करना दो पने अर्थात द्वैत के गहरे खंदक में गिरने जैसा है। जहाँ दो होते हैं वहाँ एक दूसरे की सुनता है, एक दूसरे को कहता है, और जहाँ दो नहीं उसका कहना, सुनना, समझना, जानना कैसे मुमकिन हो सकता है? यह जगत साफ नज़र आ रहा है, हम इसको बरत रहे हैं। इसको जुठलाना बातों से तो होता नहीं। और जो लोग ये सवाल करते हैं कि फिर दिखाई क्यों देता है, तो जवाब ये दिया जाता है कि माया के मर्म की वजह से। बहुत अच्छा भाई, फिर माया क्या है? इसका जवाब यह है कि ये बांझ के लड़के आकाश के फूल और मृगजल के समान है। बहुत बढ़िया, यह सब सही है, लेकिन फिर भी ये मिथ्या ही मिथ्या है। फिर मिथ्या के साबित करने में मिथ्या वस्तु की उपमाएं क्यों दी जाती हैं? बांझ का लड़का मिथ्या है, आकाश का फूल भी मिथ्या है, मृगजल भी मिथ्या है, इसकी उपमाएं क्यों दी जाती है मिथ्या को सिद्ध करने के लिए? फिर ये कहा जाता है कि जगत दिखाई किसको देता है? इसका जवाब वेदांती नहीं देते। वे अगर वे कहें कि ब्रह्म को दिखाई देता है, तो खुद उन्हीं के तर्क से साबित हो गया कि वे ब्रह्म के अलावा और कोई हस्ती भी है। जब जवाब नहीं पड़ता तो उनको उत्तरोचनी यानी परिणामहीन बयान कह देते हैं। असल वेदांत को समझने के लिए अनुभव ज्ञान की जरूरत होती है, जो इंसान में मौजूद है, जिसको पूर्ण समझ यानी अकल कुल्ली कहते हैं। कम समझ अकल जुजबी से यह समझ में नहीं आता ब्रह्म का पर्दा पड़ा हुआ है, और इस तरह अकल जुजबी की उधेड़ बुन यानी कम समझ की उधेड़ बुन से ये दूर नहीं होता। जिस तरह हमको हर वस्तु का ज्ञान अभ्यास से ही हासिल होता है, वैसे ही अभ्यास करने से भ्रम मिट जाता है, सत्य की समझ खुद ब खुद आ जाती है। प्रारंभिक पड़ाव में अभ्यास की शिक्षा जरूर दी जाए और क्रमशः उसको सिद्धांत और व्यवहार के सिलसिले में अनुभव हो जाए, तो फिर वेदांत का विषय सही है। बौद्धों की फिलॉसफी में एक शब्द शून्य आया है, जिसको संत लोग शून्य या महाशून्य कहते हैं। इस शून्य का अनुवाद गलती से खाली किया गया है। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।